अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं जो ड्रेस आपको दिखाने लगी हूँ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रेस है और ये वेलवेट में ड्रेस है और मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके साथ जो कैपरी की मैचिंग की है वो हमने किस तरह से की है। ये हमने जो सूट लिया है ये ब्रांडेड सूट था और ये बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, लेकिन इसकी जो स्टिचिंग थी वो हमने खुद ही की है। तो इसलिए हमें इसके साथ मैचिंग के लिए ये जस्ट हमें वन पीस ही मिला था। तो इसके साथ हमें जो मैचिंग करनी थी ट्राउज़र की या कैपरी वगैरह की वो हमने खुद करनी थी, दुपट्टा वगैरह भी खुद ही करना था। तो इस तरह से मैंने इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये वाला मैच किया है। ये वाला फैब्रिक ये बिल्कुल सेम इनके कलर मैच हो गए हैं। ये भी गोल्डन लुक में था और ये भी, और ये बनारसी फैब्रिक था। तो मैंने ये बनारसी वाला फैब्रिक लेके इसकी कैपरी, सिंपल कैपरी इसकी मैंने इसके साथ रेडी की है। कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी शर्ट है वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, इतना उसके ऊपर नाइस वर्क किया हुआ था कि हमें इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शर्ट को हमने किस तरह से रेडी किया है। आपको पता है कि जो ड्रेसेस हम रेडी की हुई लेते हैं, ख़ास करके जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, तो उनको भी हमारा फिर भी दिल कर रहा होता है कि इनके ऊपर भी हमने कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर करें। तो इस तरह से मैंने इस ड्रेस को भी थोड़ा सा चेंज करके स्टिच किया है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसका रिव्यू शेयर करती चलूँ, ताकि अगर आप लोग भी इस तरह का कोई ड्रेस ले रहे हैं और आप उसकी थोड़ी सी डिफरेंट करना चाह रहे हैं, उसको कुछ यूनिक बनाना चाह रहे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर ये मैंने इसके स्लीव्स बनाए हैं, तो ये स्लीव्स का ये जो पैच था ये हमें इसके दामन के लिए दिया हुआ था अलग से। और ये पैच उस तरह का नहीं है कि जैसे कि टिश्यू वाले पैच होते हैं, ये बिल्कुल सेम इसके फैब्रिक का था, लेकिन ये इसी वजह से दिया हुआ था कि आप जहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मेरी शर्ट की जो लेंथ थी वो ऑलरेडी मुझे पूरी हो गई थी, तो इस वजह से ये वाला जो पैच था मैंने इसको शर्ट को नीचे से नहीं लगाया दामन पे, मैंने इस शर्ट को यहाँ पर अपने स्लीव्स में लगाया है। यहाँ पर ये आपको मैं अंदर से इसकी सिलाई भी दिखा देती हूँ कि ये वाली सिलाई मैंने लगाई हुई है। तो ये सिलाई मैंने इस तरह से लगाई है कि यहाँ पर जितना ये थोड़ा सा ना इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक का यहाँ पे कपड़ा था, लेकिन मैंने जब इसको कटिंग किया तो मैंने इसको इस तरह से किया है कि जब ये लगे तो बिल्कुल ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ये सिलाई इसके अंदर आ जाए। तो फिर इस तरह से अब ये लग के समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर मैंने इसको कुछ जॉइंट वगैरह किया है या कुछ किया है। तो इस तरह से ये मेरे स्लीव्स बन गए। आपको पता है कि आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड चल रहा है वो स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी वगैरह का चल रहा है। शर्ट की निस्बत ज़्यादातर स्लीव्स पे काम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने इसके स्लीव्स को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए ये वाला पैच यहाँ पे यूज़ किया है। बाकी इसकी आपको मैं नेक डिज़ाइन दिखाती हूँ कि नेक पर मैंने इसका बिल्कुल सिंपल राउंड नेक ही रखा है। इस पर मैंने यहाँ पर कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, क्योंकि इसकी जो ऑलरेडी इतनी अच्छी लुक बनी हुई थी कि मुझे नहीं लगता था कि इस ड्रेस को मज़ीद इसके ऊपर कोई लूप्स, डोरियाँ या कुछ भी बटन वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत। ये सारा कुछ इसके ऊपर लगा हुआ था, तो मैंने जस्ट इसको सिलाई किया है, लेकिन सिलाई इसकी थोड़ी सी मैंने डिफरेंट की है। जब मैं इसको कटिंग करने लगी तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इसका छोटा सा कोई पीस भी ज़ाया करूं, क्योंकि ये वो आम वाली वेलवेट बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेलवेट है। ये कटराई वाली वेलवेट है। ये अंदर से कटराई बना हुआ है और बाहर से ये वेलवेट है, लेकिन इसकी वेलवेट इतनी प्यारी थी कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं इसका कोई भी पीस ज़ाया करूं। तो जो इसकी साइड से मैंने शोल्डर वाली साइड से पीस निकाले थे वो ही पीस मैंने यहाँ पर जॉइंट किए हैं। ये आपको यहाँ पर सिलाई नज़र आ रही होगी ये वाली, तो यहाँ पर ये वाले पीस मैंने जॉइंट किए हैं और इसको मैंने थोड़ा सा ना इस तरह बनाया है जैसे कि अम्ब्रेला फ्रॉक या ए लाइन फ्रॉक होता है ना। मैंने इसको थोड़ी सी वो वाली कटिंग की है कि इसका एक तो फैब्रिक भी ज़ाया नहीं होगा और दूसरा जो है ना इसकी लुक वो आम शर्ट की तरह नहीं लगेगी, बल्कि इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी फ़्रॉक में लगेगी। तो इस तरह से ये शर्ट की निस्बत फ़्रॉक ज़्यादा बन के प्यारा हो गया था। और इसके जो साथ हमने कैपरी बनाई है वो भी थोड़ी सी टाइट रखी है कि वो बिल्कुल पजामा लुक दे रही थी। तो इस तरह से ये हमारा पजामा और फ्रॉक रेडी हुआ है, जबकि ये जो सूट था इसका जो फैब्रिक था वो हमें शर्ट में ही मिला था, लेकिन इसको हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया और बहुत ही इसकी डिफरेंट और यूनिक सी लुक बन के आई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।